अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ईमा शाहीन है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन MBBS है। इसके बाद मैंने डर्मेटोलॉजी यानी स्किन में स्पेशलाइज़ किया है एंड आई एम अ फेलो ऑफ कॉलेजियन फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। इसके बाद मैंने बहुत सारी वर्कशॉप और कोर्सेज़ कॉस्मेटोलॉजी यानी जो प्रोसीजरल स्किन मेडिसिन है उसमें अटेंड किए हैं। स्किन में स्पेशलाइज होने की वजह से मैं जल्द की मुतादिद बीमारियों जिनमें आम बीमारियां जिसमें एक्नी, मलाज़मा यानी चेहरे पे छाइयाँ होना, एक्जिमा, सोराइसिस और इसके अलावा बेशुमार जल्दी अमराज के इलाज में महारत रखती हूँ। इसके अलावा मेरा खुसूसी इंटरेस्ट प्रोसीजरल या कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में है, जिसे आमतौर पे लेज़र रिलेटेड, जिसमें बालों का लेज़र, स्किन को इवन करने का, झुर्रियों का इलाज, बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग और जैसे ओपन पोर्स वगैरह का इलाज। तो मेरा ख़ास इंटरेस्ट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी है। इसके अलावा स्किन के बाकी प्रोसीजर जिसमें सर्जिकल डर्मेटोलॉजी और मोकों वगैरह का इलाज भी शामिल है, मैं उसमें भी महारत रखती हूँ। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रहमतों और बरकतों वाला महीना। रहमतों और बरकतों के साथ ही हमारे ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ लेकर भी आता है। बहैसियत मुसलमान जैसे हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, इस तरह अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी हमारे ऊपर खुदा की तरफ से एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये खुदा की एक नेमत है। रमज़ान जहाँ बहुत सी रहमतें और बरकतें लेके आता है, उसकी वजह से हमारी कुछ ख़राब आदत की वजह से हम उन रहमतों को थोड़ी ज़हमतों में भी तब्दील कर लेते हैं। मैं बहैसियत माहिर अमराज़ जल्द आपको ये बताना चाहूँगी कि रमज़ान में हमारी स्किन पे क्या असरात होते हैं। रोज़ा रखने के जल्द पर बहुत अच्छे असरात होते हैं, लेकिन हम क्योंकि अपनी आदत का ख्याल नहीं रखते, अपने सोने का, अपने जागने का, अपने खाने की रूटीन का, अपने पानी की रूटीन का ख्याल नहीं रखते, इसकी वजह से हमारी जल्द पर ख़राब असरात आने शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़ है पानी का नामुनासिब इस्तेमाल। हमारा रूटीन ये है कि हम सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, लेकिन इफ्तारी में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, लेकिन पानी का बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। इस चीज़ की वजह से जल्द में पानी की कमी हो जाती है, जल्द ढलकी हुई महसूस होती है, आँखों के नीचे काले हल्के ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा वाज़े हो जाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, आपके होंठ यानी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई, और कुछ हमारा सीज़न भी, वेदर भी ऐसा चल रहा है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हुई थी, उससे बहुत ड्राई हो जाते हैं। उससे होंठों के ऊपर परमानेंट पिगमेंटेशन यानी होंठों के काले होने का मसला हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसाइल तो पैदा हो रहे हैं पानी की कमी की वजह से। कई दफ़ा खाने के अंदर हम बदएहतियाती करते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल हमारे यहाँ रमज़ान का पार्ट एंड पार्सल, इसका लाजमी जो समझा जाता है कि ऑयली चीज़ों के बगैर रोज़ा इफ्तार नहीं हो सकता। इसके अलावा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल तो रूटीन डेज़ में कॉमन है, रमज़ान में और ज़्यादा कॉमन हो जाता है। उससे जल्द पे एक्नी और इसके अलावा और भी कई जल्द बीमारियाँ, सेबरिक डर्मेटाइटिस और जिस भी बीमारी का आप नाम लें, इस नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ चली जाती है। अब इसका हल क्या है? इसका हल हम इस तरह कर सकते हैं कि एक तो हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख़्याल रखें, उसके अलावा एक रूटीन केयर पे तवज्जो दें। ग़िज़ाई ज़रूरियात में सबसे इम्पॉर्टेंट बात पानी। ठीक है कि हम पानी सहरी और इफ्तारी में ज़्यादा पिएं, लेकिन पानी अगर आप एकदम से इकट्ठा पी लेंगे तो वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, और वो फ़ौरन ही आपको मालूम है कि आपको फ़ौरन वॉशरूम जाना पड़ता है, और आप जाके पानी जितना एक्स्ट्रा होता है बॉडी में से वो खारिज हो जाता है, और आप फिर उसी तरह डिहाइड्रेटेड होते हैं। इसका हल ये है कि आप पानी जितनी आपको प्यास लगे रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी वक्फे से पानी आप लेते रहें। उससे आपकी तबीयत में जैसे बोझलपन और सर में दर्द वगैरह होता है वो भी नहीं होगा, और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, और वो एक खिले हुए गुलाब की तरह रहेगी जो कि पानी अपना रेगुलर ले रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि गर्मी के मौसम के रोज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा चल रहा है, बट स्टिल गर्मी है, और उसकी वजह से नमकियात ज़ाया होते हैं। नमकियात का इस्तेमाल जिसमें आम नमक, उसके अलावा आप फलों और सब्ज़ियों को ज़्यादा इस्तेमाल करके फ़्रेश फॉर्म में उन नमकियात को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस तली हुई चीज़ों का, जैसे मैंने आपको कहा कि इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए।
इसके अलावा ये है कि अगर आपने लेनी ही हैं तली हुई चीज़ें तो उनको एटलीस्ट आप बिल्कुल सोने से पहले इस्तेमाल ना करें। इफ़्तार करते ही फ़ौरन तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और जहाँ तक मुमकिन है आप उनको कम ही रखें। इसके बाद आ जाता है मसला रूटीन केयर का। अब रूटीन केयर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद। रमज़ान में हमारी नींद, कई लोगों की तो ये आदत है कि वो सहरी करने से पहले सोते ही नहीं हैं। सहर के टाइम पे सोकर उठना मेरी मालूमात के मुताबिक अफजल है। तो अल्लाह ने हमारा निज़ाम बनाया है, अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। रात की नींद का कोई नेमोल बदल नहीं है। कोशिश करें रात को जल्दी सो जाएं ताकि अगर आप सहूर में उठते भी हैं तो आपकी नींद पूरी हो, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी उससे एक स्ट्रेस का फैक्टर आ जाता है। स्ट्रेस की वजह से स्किन की सारी बीमारियां ख़राब होती हैं। एक्नी का मसला बिगड़ सकता है, सोराइसिस बिगड़ सकता है और जल्द की मुतअद्दिद बीमारियां स्ट्रेस से ख़राबी की तरफ जाती हैं। दूसरा, आपकी आंखों में हल्के भी पड़ सकते हैं, एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्किन केयर का इम्पॉर्टेंस ये है कि क्योंकि आपकी जल्द से पानी ज़ाया हो रहा है, रूटीन में भी आपको एक हाइड्रेशन के अलावा एक चीज़ होती है मॉइस्चराइजेशन, यानी स्किन के ऊपर बाहर से कोई ऐसी चीज़ लगाना कि उसकी नमी बरकरार रहे। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप जैसे स्किन को धोते हैं उसके ऊपर से जो नेचुरली कुदरत की तरफ से अता किए मॉइस्चराइज़र कम हो जाते हैं। आप उसी टाइप पे कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के ऊपर ज़रूर लगाएं, उसको रेगुलरली लगाएं ताकि आपकी स्किन से जो रेगुलर पानी का लॉस है, जो रोज़े की हालत में ज़रा ज़्यादा नुकसानदेह साइड पे चला जाता है, तो वो कम से कम हो। इसके अलावा जैसे मैंने होंठों का जिक्र किया है, होंठों के ऊपर मॉइस्चराइज़र यूजुअली, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई पार्ट हो जाता है, ज़्यादा एयर से और एनवायरनमेंट से एक्सपोज है, उसके ऊपर आप ज़रा थिक फॉर्म में ऑयली चीज़, ग्रीजी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आप रोज़े में यकीनन कुछ पानी नहीं पी सकते, खा नहीं सकते, लेकिन आप हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किन से डीपर नहीं जाता और आपका रोज़ा को तोड़ता नहीं है। तो इस तरह आप स्किन के काले होने को, झुर्रियों के मसले को और इस तरह की तमाम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ्तारियों का आजकल के हालात में सिलसिला ज़रा कम है, बट स्टिल जी काम चल रहा है। उसमें ख़वातीन के लिए मेकअप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लाज़िम व मलज़ूम है। हर लड़की का, हर औरत का सजना और अच्छा लगना हक़ है, लेकिन कॉस्मेटिक के इस्तेमाल में थोड़े से आप मुहतात रहें, क्योंकि इन कॉस्मेटिक्स के साथ फिर पोर्स बंद होते हैं, पोर्स के साथ फिर एक्नी का मसला। कई दफ़ा ये कॉस्मेटिक्स ज़्यादा देर तक स्किन पे रहें तो पिगमेंटेशन के मसले करती हैं। तो आप मेकअप जो भी इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें कि जैसे आपका फंक्शन ख़त्म हो गया है, ये टाइम आपका मेकअप लगाने का ओवर हो गया है, तो आप थक कर बैठ ना जाएं, आप उसको अच्छी तरह उतारें। पहले उसको आप किसी अच्छे क्लेंजर से साफ़ करें, उसके बाद अच्छी तरह पानी और साबुन के साथ वॉश करें, बाद में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल जारी रखें, जिस तरह आप रूटीन में करते हैं। ये ख्याल ना करें कि हम बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं तो हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट भी जल्द पर उसी तरह असरात डालती है जिस तरह बाहर की लाइट डालती है, तो उन यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। जल्द इंसान के जिस्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपको मालूम होगा कि जल्द तमाम आज़ा में से सबसे बड़ा उज़्व है और इसका इफ़ेक्ट भी इंसान की ज़िंदगी पर उतना ही बड़ा है। अगर आपकी जल्द पर कोई भी मसला है तो वो आपको यकीनन बहुत डिस्टर्ब करता होगा। लिहाजा अगर आप अपने किसी भी जल्दी मसले, चाहे वो एक बीमारी है या आपका कोई कॉस्मेटिक मसला है, उसको हल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द एक कंसल्टेंट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। अगर आप अपने मसाइल के लिए मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप इंस्टा केयर की वेबसाइट पर मेरी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया।